कोई अल्लाह को चैलेंज करके कोई बड़ा होता है? क्या सिखाते रहे हम? सोशल मीडिया बच्चों को बर्बाद करता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में दिया किसने? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इतना बड़ा इज्तिमा बैठता है मेरे सामने, अपने आप से सवाल करके देख लें, घर में कुरान मजीद के तराजुम कितने हैं? रसूलुल्लाह की सीरत पे मुश्तमिल किताबें कितनी हैं? हदीस रसूल का जखीरा कितना है? क्या कभी बुलूगुल मराम का तारफ करवाया बेटे को? क्या कभी रियाजुस सालिहीन का कोई सफा दिखाया अपनी बेटी को? क्या तफसीरुल कुरान करीम की कोई आयत सिखाई अपनी साहबजादी को? क्या अपनी बीवी के पास बिस्तर पे बैठ के कभी फातिहा की माहियत पर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके मानी, इसकी वुसअत, इसकी शानो शौकत पर कभी बहस की? तू सियासत पे उलझता है, तू मुआश पे उलझता है, तू बच्चों से सारी डिस्कशन करता है, लेकिन कुरान मजीद तेरी जिंदगी में कोई मौजूए बहस है ही नहीं। अल्लाह अकबर। औलादें यूं बड़ी नहीं बनती, वल्लाह औलाद बड़ी बनती है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बताओ मुसलमान की मिसाल किस दरख्त की सी है? वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान जैसा? किबार सहाबा किराम बैठे हैं और चुप हैं, जवाब कोई नहीं देता। अबू बकर उमर इसमें मौजूद हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह के नबी ने वजाहत कर दी, बाप बेटा दोनों जा रहे हैं और बेटा छोटा है, 9 उम्र है। बाबा मुझे पता था इस सवाल का जवाब, बताया क्यों नहीं? फरमाया चूंकि आप बैठे थे, अबू बकर बैठे थे, तो मुझे हया आती थी कि बड़ों के बैठे हुए छोटा जवाब दे। ये बड़ा है, अल्लाह की कसम ये बेटा बड़ा है, मालूम है मसला, लेकिन बड़ों के एहतराम में खामोश है। बाप क्या कहता है, अगर आप बता देते तो मुझे दुनिया की दौलतें मिल जाने से ज्यादा खुशी होती, मेरे बेटे को इस सवाल का जवाब मालूम। छोटा सा बच्चा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, सहाबा किराम ने एतराज किया जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से, अमीरुल मोमिनीन बच्चे हमारे भी हैं और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के हम उम्र हैं, आप जब शूरा का इजलास बुलाते हैं, इसे बुलाते हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं बुलाते? समझो जरा बात, बड़े आदमी कैसे बनते हैं? फिल्में देखने से कोई बड़ा बनता होता ना, इन कंजरों से बड़ा कायनात में कोई ना होता। और मैं अच्छा, अब जब कभी मीटिंग हुई ना, इस सवाल का जवाब फिर दूंगा। शूरा का इजलास है, शूरा किसकी शूरा? चोरों की, मुल्क लूटने वालों की, इन फराडियों गद्दारों की पार्लियामेंट, रुए जमीन पे अंबिया के बाद जिससे बेहतर हुक्मरानी किसी ने की नहीं, उस उमर बिन खत्ताब की शूरा है रजी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी बैठे हैं और जानते हो उम्र कितनी है? हमारा 28 साल का बच्चा हो ना, मैं गुआंढी पूछ रहे हैं ना, चौई साहब मुंडा की करदा, हो छोड़ो जी, ये खेलन दे देना, अजे ने की करना, डूब के मर जाना चाहिए। 28 साल का बच्चा भी खेल लेंगे? अखलाक, अखलाक कैसे सीखते हैं? 17.5 साल उम्र है और कैसर रूम के खिलाफ जो लश्कर मुरतब किया है, उसकी कमांड उसामा बिन जैद के हाथ में।
उम्र कितनी? 17.5 साल। महारत कितनी है, पुख्तगी किस कदर है, मैच्योर किस कदर ज्यादा है, एहसास जिम्मेदारी किस कदर है। रूम के खिलाफ लश्कर मुरतब हुआ है और सरवरे कौनैन ने उसका सालार आला उसामा बिन जैद को मुंतखब किया है। 17 साल का टीनेजर, जिस उम्र में आपके मेरे आपके बच्चे विकटें बैट ढूंढ रहे होते हैं, ये उस उम्र का बच्चा है। माहौल का फर्क है। कुरान सीखते हुए, कुरान समझते हुए। हाँ जी, तुमने सवाल किया था हमारे बच्चों को क्यों नहीं बिठाते शूरा में। अब्बास के बेटे अब्दुल्ला को क्यों बुलाते? जब नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया से वापसी हुई तो अब्दुल्ला इब्ने उमर की उम्र, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र 13 साल अभी पूरी नहीं हुई थी। 2 साल अबू बकर के, 15 हो गए, और उसके बाद खिलाफते उमर का जमाना। 15-16 साल का बच्चा है और उमर बिन खत्ताब की मजलिस शूरा में बैठता है। आपने एतराज किया था हमारे बच्चों को क्यों नहीं बुलाते। एक सवाल करता हूं, इसका जवाब दीजिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु, इस सूरत की जरा तबीर तो बयान करो। किबार सहाबा इकराम मौजूद, ज़ाहिर है उमर की मजलिस शूरा में कोई एरे गहरे कम होंगे। अपनी अपनी फहम के मुताबिक बयान किया। आखिर में जाके पूछते हैं, अब्दुल्ला बेटे आप बताओ। फरमाया बाकी मेरे अंकल्स ने, मेरे चचाओं ने जो बयान किया सब ठीक है, लेकिन एक इजाफे की जसारत करता हूं, इसमें रब ने अपने नबी को मौत का पैगाम दिया है। इस सूरत के उतरने पर अपने नबी को पैगाम वफात दिया। उमर फरमाते हैं बिल्कुल यही फहम मेरा भी है जो तेरा है। और फिर पूछते हैं अहले मजलिस से, बताएं इसे शूरा में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। वल्लाह हमने तो सारी उम्र सोचा ही नहीं हमारे बच्चे की मजलिस क्या है, ये सुबह कितने बजे बेदार होता है, ये स्कूल में क्या करता है, दोस्तियां किन के साथ हैं, सारे दिन के मशागिल क्या हैं, रात को कितनी देर टीवी पे, कंप्यूटर पे, नेट पे बैठ के ये क्या गंदगी खंगालता है, वो बकवास करता है। वो जो बदज़बानी मीडिया से सीखता है वही अपने घर में अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पर, अपने बड़े छोटों पर, हत्ता कि अपने माँ बाप पर अप्लाई करता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अपनी औलादों के हाथों में तुमने सोशल मीडिया नहीं दिया, तुमने जहर कातिल दे दिया। ये सुम्मे कातिल है, ये रूह मार रहा है तुम्हारी औलादों की, बर्बाद कर रहा है तुम्हारी जिंदगी। बचाओ अपनी औलादों को जहन्नम की तरफ जाने से। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मैंने सिर्फ अकेले नमाजें नहीं पढ़नी, मेरे बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने खुद भी जन्नत का रास्ता इख्तियार करना है, अपनी औलादों को भी संभालना है। कितना बड़ा इज्तिमा है। सारे माशाल्लाह बड़ी उम्र के सारे मस्जिद में होते हैं, उधेड़ उम्र के मस्जिद में होते हैं। बच्चे कितने होते हैं? हर घर में 3, 4, 5 बच्चे। क्या उन पे नमाजें नहीं है? क्या वो अल्लाह की बंदगी के पाबंद नहीं है? क्या उन्हें मस्जिदों में लाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जानी। वो जो गंदी मजलिसें थी, वो जो बुरे दोस्त थे, वो जो कमीने जलीस थे, उन्होंने मुझे अल्लाह के जिक्र से बेपरवाह कर दिया। वकान शैतानु लिल इंसान खजूला। वो तो शैतान थे, नतीजा क्या निकला? अल्लाह की बारगाह में सिवाय जिल्लत के और कुछ हाथ नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नासु अला दीन खलीलिही अर्रजुलु अला दीन खलीलिही
फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। लोगों, तुम्हारे अखलाक वैसे बन जाएंगे, तुम्हारा अकीदा, अमल, रवैये, बिहेवियर्स, बर्ताव, किरदार वैसे बन जाएगा जैसे तुम्हारे दोस्तों का है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। देखो दोस्त किसे बनाया है।